ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? देखो, इस क्वेश्चन में वो चाहते हैं कि आप कंपेयर करो graphs representing two sound waves are given if the scales on x and y axis of the two graphs are the same. Which of the following two sound wave has greater wavelength and smaller amplitude? Okay, तो इसमें से ऐसा कौन है जिसके पास ग्रेटर वेवलेंथ है और स्मॉलर एम्पलीट्यूड है? ग्रेटर वेवलेंथ पहले ढूंढना है आपको, ए में है कि बी में है, राइट? और फिर एम्पलीट्यूड ढूंढना है आपको, स्मॉलर एम्पलीट्यूड किसके पास है। तो एक काम करते हैं, लेट अस कंपेयर। हम डायग्राम को लेते हैं सो दैट वी कैन आई कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, तो सबसे पहले हमको किसको कंपेयर करना है? वेवलेंथ को कंपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेवलेंथ मतलब क्या होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट में का डिस्टेंस होता है। तो दिस इज योर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है आपका। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से बताते हैं। कौन से सिंबल से बताते हैं? लैम्डा से। ओके, और इस डायग्राम में वेवलेंथ कौन सा है? तो दिस इज द वेवलेंथ। आप देख के बताओ किसका वेवलेंथ ज्यादा है? इसका वेवलेंथ ज्यादा है, राइट? इसका छोटा सा वेवलेंथ है। ओके, तो हु हैज मोर वेवलेंथ? ये पहले वाला, मोर वेवलेंथ। और इसका वेवलेंथ कैसा है? लेस वेवलेंथ। बराबर है, छोटा वेवलेंथ है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसके पास ज्यादा वेवलेंथ है? द वन हु हैज मोर वेवलेंथ इज फिगर ए, है ना? फिगर ए सही है। अब दूसरी बात, ये तो आपको पता चल गया कि चलो ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपकी और पहले केस में, दूसरे वाले में छोटी वेवलेंथ मिल रही है। नेक्स्ट इज स्मॉलर एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, कोई बात नहीं। देखो, एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये है आपका, क्या बोल सकते हैं वो, एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम ऊपर जाते हो उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ का एम्पलीट्यूड देखो, ये वाला। ओके, तो किसका ज्यादा एम्पलीट्यूड है? देख के क्या लग रहा है? हु हैज मोर एम्पलीट्यूड? तो इट लुक्स लाइक सेकंड वाले केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा है। बराबर है ना? सेकंड वाले केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बी वाले केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा लग रहा है, हाइट बहुत छोटी लग रही है, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा लग रही है, तो बी वाले की हाइट ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे? स्मॉलर एम्पलीट्यूड। अच्छा, सो सॉरी, हाँ, स्मॉलर एम्पलीट्यूड बोला है। ओके, तो ग्रेटर वेवलेंथ तो ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी वेवलेंथ। लेकिन स्मॉलर एम्पलीट्यूड बोल रहा है, स्मॉलर। इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? ये आपका स्मॉल एम्पलीट्यूड है। और ये कैसा है? ये आपका लॉन्ग एम्पलीट्यूड है, राइट? या फिर लार्ज एम्पलीट्यूड। ओके, तो आंसर क्या रहेगा फिर? स्मॉलर एम्पलीट्यूड किसकी है? ऑब्वियसली इसकी एम्पलीट्यूड छोटी है, इसकी बड़ी है, तो आंसर क्या होगा? ए वाली फिगर। ओके, तो हमने डायरेक्टली सब कुछ क्या कर दिया है, बता दिया है। अभी क्या इसको डिटेल में लिखना जरूरी है एग्जाम में? नहीं, आपको बस इतना देखना है कि भाई वेवलेंथ इसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि सक्सेसिव क्रस्ट में का डिस्टेंस ज्यादा है। अभी सक्सेसिव क्रस्ट में का डिस्टेंस कैसा है? बहुत छोटा है, तो छोटी वेवलेंथ है। रही बात एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी है, तो ऑब्वियसली इसकी एम्पलीट्यूड कैसी है? ज्यादा है। और पहले वाले की एम्पलीट्यूड कैसा है? कम है। ओके, तो इसी को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे ग्रेटर वेवलेंथ के बारे में पहले। वेव ए, वे ए का ग्रेटर वेवलेंथ है। और ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज fewer complete cycles in the same direction, है ना? कि वेवलेंथ ए जो है उसकी ज्यादा है वेव ए की, बिकॉज उसका ज्यादा सपोज से कम साइकिल कंप्लीट करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। रही बात एम्पलीट्यूड की, छोटा एम्पलीट्यूड किसका है? तो वो है वेव ए का। और ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
from the mean position, from the mean density, ये 2 पॉइंट बोल देना कि भाई इसकी वेवलेंथ ज्यादा क्यों है ए वाले की, क्योंकि ऑब्वियसली 2 क्रेस्ट में का डिस्टेंस ज्यादा है। रही बात एम्पलीट्यूड कम क्यों है, स्मॉल क्यों है, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड क्यों कम है इसकी, आपकी ए की, बिकॉज वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से, ये आपकी मीन पोजीशन है, वहां से ऐसा बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो लॉन्ग एम्पलीट्यूड यहाँ आपको देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली इस सेकंड वाले फिगर में, लेकिन फर्स्ट वाले फिगर में छोटी एम्पलीट्यूड, आपको छोटा एम्पलीट्यूड वाला चाहिए। तो दिस इज योर आंसर, wave number A. Wave A describes it's because smaller amplitude because maximum displacement from the mean density is smaller. ये डेंसिटी जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कैसा कम होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड भी कैसा है, छोटा है।